Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you're all fine. Welcome to my channel Gaining and Sharing Knowledge. Like, subscribe and share with your contact as well. So here we go. Lecture number 4. Introduction to Business MGT 211 Partnership. So partnership and its characteristics. Partnership is the second stage in the evolution of forms of business organization. So जो पार्टनरशिप होती है ये बिजनेस की सेकंड स्टेज होती है, ठीक है. इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ 2 or more person to carry on as co-owners बिजनेस फॉर प्रॉफिट. सो इसमें क्या होता है पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने रीड आउट किया था कि एक बिज़नेस का एक ही ऑनर होगा और जितना भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही उसका मालिक होगा, ठीक है. लेकिन पार्टनरशिप में ये होगा कि जब बिज़नेस रन किया जाएगा सो उसके जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा 2 पार्टनर्स में, ठीक है. सो द पर्सन हु constitute this organization are individually termed as partners and collectively known as firms, ठीक है. सो अगर वैसे देखा जाए तो उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं, अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो उसको हम फिल्म कहते हैं, ओके. सो नेम ऑफ द फिल्म नेम, ठीक है. सो डेफिनेशन इसकी होगी अकॉर्डिंग टू Act 1932, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है. सो उसमें ये होगा कि जो प्रॉफिट होगा उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, अमंग पार्टनर्स, ठीक है. अकॉर्डिंग टू M.R. Kent, अब मिस्टर कैंट क्या कहते थे, a contract of 2 or more competent person to place their money, effort, labor and skills, some or all of them in a lawful commerce or business, and to divide the profit and bear the losses in certain proportion, ठीक है. सो इसमें क्या है कि वही बात कि अगर हम पार्टनर्स की बेस पर बिज़नेस स्टार्ट करें सो उसमें क्या होगा कि आपके प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, आपकी एफर्ट, आपकी लेबर्स, आपके जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो काम करेंगे एक लॉफुल, ठीक है, के अंडर, ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि उसकी डिवीजन की जाएगी उसके प्रॉफिट में, और अगर कोई भी लॉस होगा तो वो भी इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चरल डायग्राम क्या होगी, एसोसिएशन, ठीक है. उसमें बिजनेस की जितनी भी क्राइटेरिया होगा वो लाई करेगा. उसके बाद है मनी, लेबर्स एंड द अदर स्किल्स, ठीक है, वो भी इसके अंदर जो है वो यूटिलाइज़ किए जाएंगे. नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस, एक बिजनेस रन किया जाएगा, उसके पीछे एक लॉ होगा, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिवाइड किया जाएगा अमंग पार्टनर्स, ठीक है. उसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि उसमें क्या होगा कि आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, ठीक है. उसमें जो है वो क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी बिज़नेस के, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होगा. ऑडिट जो है वो इसलिए होता है कि अगर फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप इज़ नॉट रजिस्टर्ड एंड इट हैज़ नो लीगल एंटिटी, ठीक है, उसमें कोई भी एक लीगल एंटिटी नहीं है, तो तब जो है वो अकाउंट की जो ऑडिट होती है तब उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. एजेंट जो बेसिकली उसे कहते हैं कि अगर एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के लिए एज आ एजेंट वर्क करता है. बिजनेस क्या है जी, बिजनेस पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस यूनिट एंड द बिजनेस इज़ ऑलवेज फॉर प्रॉफिट. सो बिजनेस जो है बेसिकली इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट गेनिंग, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, कोई भी किस्म का क्लब, ठीक है, कोई भी चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं या वेलफेयर होते हैं वो इसके साथ इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है. सो बेसिकली जो बिज़नेस का मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है. सो पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस यूनिट एंड बिजनेस इज़ ऑलवेज फॉर प्रॉफिट. तो बिजनेस बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है. कॉर्पोरेशंस जो है उसमें क्या होता है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होती है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, पार्टनरशिप के दरमियान, ठीक है. उसके बाद है डिसोल्यूशन. पार्टनरशिप इज़ अ टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये एक टेम्प्रेरी फॉर्म होती है किसी भी बिज़नेस की, ठीक है. उसके बाद लीगल एंटिटी क्या होगी, इफ़ पार्टनरशिप इज़ नॉट रजिस्टर्ड, सो उसमें कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होगी. सो पार्टनरशिप हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड वाइस वर्सा. सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ये होती है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें जितना भी वर्क है वो इक्वली डिवाइड किया जाता है मैनेजमेंट में भी, कि कौन जो पर्सन है अगर वो इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है तो वो इस चीज़ को मैनेज करेगा.
नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। पार्टनर जो है, अगर आप कोई भी बिज़नेस रन कर रहे हैं सो एटलीस्ट एक से ज़्यादा आपके पार्टनर्स हों, लेकिन मैक्सिमम आप 20 यूज़ कर सकते हैं। 20 से ज़्यादा आपके पार्टनर्स एक्सीड नहीं करने चाहिए। लेकिन अदर आप लोग बैंकिंग की फील्ड पर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो तब आप वहाँ पर 10 पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट, उसमें क्या आ जाता है कि आप कोई भी अपने बिज़नेस में कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, तो तब जो है उसके ऊपर आप वर्क स्टार्ट करते हैं, सो वो आपको प्रॉफिट दे, सो उसको हम बेसिकली कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद है पार्टनरशिप एक्ट। सो ऑल पार्टनरशिप बिजनेसेस आर रनिंग अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब ये जितने भी पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं वो 1932 के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्स वो भी इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वो भी इक्वली डिवाइड होगा। जितने पार्टनर्स होंगे प्रॉफिट भी और लॉस दोनों जो है वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, मैनी प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म्स। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अवॉइड करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम कैन डू द बिजनेस फॉर ऑल। शेयर इन कैपिटल्स, कैपिटल बेसिकली इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। ठीक है, सो उसमें ये होता है कि आपने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट की है सो आप कंट्रीब्यूशन जो है आपकी, तो वो एवरी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सम पार्टनर्स प्रोवाइड ओनली स्किल्स एंड एबिलिटी टू बिकम अ पार्टनर्स ऑफ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। सो ये भी डिवाइड किया जाता है। कुछ जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के वो शेयर्स दे देते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने स्किल को जो है वो सेल करते हैं। ठीक है, सो अगर उनके पास स्किल्स हैं किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए सो तब वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इक्वली। सो ट्रांसफ़र ऑफ राइट, अच्छा इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लाइक आपको कहा जाए कि आप जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं बिज़नेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास जो है वो स्किल्स नहीं है कि बिज़नेस पर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को एनालिसिस करना चाहिए। सो उसके लिए लाइक फॉर एग्जांपल हम वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेते हैं, सो उसके पास स्किल्स होते हैं, सो वो अपने स्किल्स के थ्रू क्या करेगा, आपको सारी एनालिसिस करके देगा कि गूगल ट्रेंड पे चेक करके देगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल है और उसकी कितनी डिमांड है। सो इस तरीके से क्या होगा कि जो पर्सन होगा, ठीक है, जो ऑनर होगा, सो वो एज अ पार्टनरशिप काम करेगा कि पैसा मेरा होगा और मेहनत सारी आपकी होगी, तो जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से भी बिज़नेस रन किया जाता है। सो नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होगा कि उसमें क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सिंप्लिसिटी, इंफॉर्मेशन, बहुत सिंपल वे में इस चीज़ को किया जाएगा, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सिंप्लिसिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद सफिशिएंट कैपिटल्स होंगे। उसके बाद स्किल्ड वर्कर होने चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है, आपके जो पार्टनर्स हैं या जो भी वर्कर्स हैं वो ऑनेस्टली वर्क करें। उसके बाद सेटिस्फेक्शन ऑफ पार्टनर्स, आप एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर से सेटिस्फाई होना चाहिए। सीक्रेसी जो है, जितने भी सीक्रेट्स होंगे बिजनेस के वो सिर्फ पार्टनर्स जानते होंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं जानता होगा। उसके बाद सोशल बेनिफिट्स जो हैं, 2 और मोर पार्टनर्स विद देयर रिसोर्सेज कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस। ठीक है, एक से ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है ईजीली। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टैक्स फैसिलिटी भी होगी। ठीक है, वो भी इक्वली डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद है पब्लिक फैक्टर्स भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है वो रिस्क बहुत ज़्यादा लो होगा, लॉस का जो रिस्क होता है। उसके बाद है प्राइम क्रेडिट स्टैंडिंग, वो भी इसके ऊपर रिलाई करता है। उसके बाद है मिनॉरिटी प्रोटेक्शंस भी होंगी। मॉरल प्रमोशन, उसके बाद मॉरल प्रमोशन की जाएगी फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टर्स। ठीक है, सो मॉरल जो करेज ऑफ पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, ड्यू टू देयर एबिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस, उसकी बेस पर उनके वर्क और उनके एक्सपीरियंस की बेस पर जो उनकी एबिलिटीज़ होंगी उस बेस पर उनको वर्क दिया जाएगा। कंबाइंड एबिलिटीज़, अगर कि सब की एबिलिटीज़ को कंबाइन किया जाए तो एक अच्छा बिजनेस रन किया जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, इन पार्टनरशिप ईच पार्टनर्स कैन लुक आफ्टर द बिजनेस एक्टिविटीज़
ही कैन चेक द अकाउंट, सो देयर इज़ नो रिस्क ऑफ फ्रॉड। डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, लिमिटेड लाइफ ऑफ फिल्म्स हो सकती हैं, लिमिटेड कैपिटल हो सकता है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक हद तक हो सकती है, लिमिटेड एबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद उसमें लिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं कि फ़िक्स हों कि आपने इतने ही पार्टनर्स रखने हैं। सो उससे ये होगा कि बिज़नेस जो है कांट एक्सपेंड ऑन लार्ज स्केल, एक लंबे स्केल्स पे आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकेंगे। लीगल डिफेक्ट्स में लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस आ जाता है, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजंस आ जाते हैं, लाइक उसमें कोई भी म्यूचुअल कंसल्टेशन नहीं होगी। सो इस तरीके से इसमें इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हो सकता है, डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, सो वहाँ पर जितने भी सीक्रेट्स हैं वो रिवील हो सकते हैं। चांस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, एक्सपेंशन प्रॉब्लम्स, फ्रोजन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी विड्रॉ करना टफ हो जाएगा। रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र राइट्स, ठीक है, उसमें कंक्लूजन ये देखा जाएगा कि अगर आप पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं, ठीक है, सो उसमें ऑर्गेनाइजेशन आप रन करते हैं, सो उसमें जो भी प्रॉफिट गेनिंग होगी सो वो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट है पार्टनर्स, द इंडिविजुअल हु comprise a partnership are known as partners. So kind of partners एक तरह के, so basically partners उसे कहते हैं जो आपके काम में मिलकर जो है, इंडिविजुअल्स हु कंप्राइज अ पार्टनरशिप आर नोन एज पार्टनर्स, जो आपके काम में एज अ हेल्पर करें आपको, ठीक है। सो इस तरीके से आप उसको क्या कह सकते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। अब कितनी तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव होते हैं। एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो हर बिज़नेस के हर काम में, ठीक है, फुल मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। सो सारी अपनी जो स्किल्स हैं वो इन अपने बिजनेस में लगा देते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट सारी देखते हैं, तो वो एक्टिव पार्टनर होता है। सीक्रेट पार्टनर बेसिकली वो होता है जो एक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन उसको जो है वो उसको नहीं पता होता कि पब्लिक क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। सो उसको हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। ही इज़ लायबल टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फिल्म्स। स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके पीछे हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट आपकी हेल्प कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में, बाकी काम दूसरे पार्टनर्स का होता है, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द फिल्म्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं पेपर्स में कि एक्टिव कौन सा होता है, साइलेंट और स्लीपिंग पार्टनर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट पार्टनर्स। साइलेंट पार्टनर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट में हेल्प आउट नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक क्राइटेरिया उनको पता होता है, तो उन्हें हम कहते हैं साइलेंट पार्टनर्स, ठीक है। और वो क्या होते हैं, लायबल टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फिल्म। सीनियर पार्टनर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी उस बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एज अ सीनियर काउंट होते हैं, ठीक है। हैज़ अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द फिल्म ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस, स्किल्स, एनर्जी, एज एंड अदर फैक्ट्स, ठीक है। सो इस बेस पर वो सीनियर्स पार्टनर्स कहलाते हैं। सब पार्टनर्स वो होते हैं जो सीनियर्स पार्टनर्स जो हैं वो मज़ीद अगर कोई पार्टनर्स रखना चाहें तो उसे हम सब पार्टनर्स कहते हैं। कैन make an agreement with a stranger to share the profits earned by him from the partnership business, ठीक है। सो वो अपना जो सब पार्टनर्स होते हैं वो ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो भी उन्होंने प्रॉफिट गेन किया होता है, सो वो अपनी पार्टनरशिप में उसको यूटिलाइज कर दें, सो वो भी नॉट लायबल फॉर एनी डेबिट एंड कैंट इंटरफेयर्स इन द बिजनेस मैटर्स। सो क्या करते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपनी शेयर कर देते हैं, लेकिन बिजनेस मैटर्स में वो कोई भी हेल्प आउट नहीं करते हैं। जूनियर पार्टनर्स वो होते हैं द स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन द फिल्म्स एंड हैज़ लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड जूनियर पार्टनर्स, ठीक है। सो वो अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड जो एक्सपीरियंस होता है फॉर बिजनेस उसको हम जूनियर पार्टनर्स कहते हैं। उसके बाद मेजर पार्टनर्स क्या होते हैं, उसमें ये होता है हु इज़ ओवर 18 years of age, a person is allowed to make contract when he has attained the age of majority, ठीक है। सो उसके बाद माइनर आ जाते हैं, उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बिल्कुल भी ऐड नहीं किए जाते, लेकिन मेजर जो हैं वो 18 से ऊपर उनकी एज होनी चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी अलाउ किए जाते हैं, लेकिन जो माइनर में पार्टनर्स होते हैं उनको हम अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर्स, अ पार्टनर हु नीदर कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल और does he take part in the management of the business but allow his name to be used in the business is known as nominal
पार्टनर्स, ठीक है। सो ऐसे पार्टनर्स जो जिनकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती, जिनकी मैनेजमेंट में कोई वर्कआउट नहीं होता है, लेकिन वो अपना नेम जो है वो अलाउ करा सकते हैं कि एज अ नॉमिनल पार्टनर्स जो हैं वो इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है डिसीज्ड पार्टनर्स, अ पार्टनर हुज लाइफ हैज़ एक्सपायर्ड इन नॉन एज डिसीज्ड पार्टनर, द शेयर ऑफ द कैपिटल्स एंड द प्रॉफिट ऑफ सच पार्टनर इज पेड टू हिज लीगल हायर्स इन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। सो लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं जिसमें हम उनके शेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो वो लेकिन वो एक्टिव नहीं होते उनकी मैनेजमेंट में, बिजनेस की मैनेजमेंट में। अनलिमिटेड पार्टनर्स वो होती हैं जो अपनी उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है, और लायबल टू क्लियर द डेबिट ऑफ द फिल्म्स। इनकमिंग पार्टनर्स वो होते हैं, ठीक है, जो न्यूली एडमिट हों, ठीक है। उसके बाद इनकमिंग जो पार्टनर्स होते हैं वो नॉट लायबल होती हैं फॉर एनी एक्ट ऑफ द फिल्म्स परफॉर्म्ड बिफोर ही बिकेम द पार्टनर अनलेस ही एग्रीज। रिटायर्ड पार्टनर्स वो होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद एक जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उससे ऊपर अपना ही सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, सो वो एज अ रिटायरमेंट ले लेते हैं। सो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली जो पार्टनर्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ जो है उनकी मैनेजमेंट में कोई वर्क नहीं होता, उनकी इन्वेस्टमेंट की बेस पर जस्ट वो प्रॉफिट के मालिक होते हैं। उसके बाद पार्टनर्स से कहते हैं, अ पर्सन हु वाज द पार्टनर्स ऑफ द फिल्म बट नाउ रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस एज एंड हैज़ लेफ्ट हिज कैपिटल्स इन द बिजनेस एज द लॉन्ग, ठीक है। सो उसमें पार्टनर बाय द स्टॉपल्स आ जाते हैं, अ पर्सन हु होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर ऑफ द फिल्म्स बिफोर अ थर्ड पार्टी और अलाउज अदर टू डू सो, ठीक है। सो उसको थर्ड पर्सन जो है वो अलाउ कर सकता है कि वो आप ये काम कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप अब 3 तरह के होते हैं, पार्टनरशिप एट विल्स, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल जिसे कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ़ नो प्रोविजन इज मेड इन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। सो इंडेफिनिट पीरियड में क्या होगा, इंडिफाइनाइट में इफ़ पार्टनरशिप हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर एन इंडिफाइनाइट पीरियड इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। एग्जिस्टेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर, इसमें क्या होगा कि अ पार्टनरशिप हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑफ a particular venture and after completion such venture it remains continue. Existence after expiry of period की expiry के बाद जो है वो existence करने को हम क्या कहते हैं, definite time period, ओके। सो पर्टिकुलर जो पार्टनरशिप्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर यानी टेम्प्रेरी जो नेचर होती है, ठीक है, उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए जो है ये पार्टनर्स वर्कआउट करते हैं। सो लिमिटेड पार्टनरशिप इज दैट इन विच द लायबिलिटीज ऑफ सम पार्टनर्स आर लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। सो इतनी पार्टनरशिप उनकी होती है जब तक कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वह प्रॉफिट में ना मिल जाए, ठीक है। मेन फीचर्स ये होंगे, लिमिटेड पार्टनर्स होंगे। अनलिमिटेड पार्टनर नंबर ऑफ पार्टनर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। 20 से ज़्यादा आपके पार्टनर्स नहीं हो सकते एक बिज़नेस में। अगर बैंकिंग का है तो उधर 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स, हम न्यू पार्टनर्स को भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स होनी चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स, राइट्स ऑफ सजेशंस, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, विदड्रॉल ऑफ कैपिटल्स, सेपरेट लेजिस्लेशंस। ट्रांसमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, उसमें नोटिस किया जाता है, कुछ सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। डेथ पार्टनरशिप इज़ आल्सो टर्मिनेटेड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड, ठीक है, उसमें कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड ही आ जाती है। डेट ऑफ ऑन विच द एग्रीमेंट वाज मेड, एग्रीमेंट कब बनाया गया, बिजनेस का नेम क्या होगा, बिजनेस का नेचर क्या होगा, मीन्स कि बिजनेस किस बेस पे स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, क्या उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स एंड ईमेल्स ऑफ द पार्टनर्स, अवेलेबिलिटी होगी इस चीज़ की, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। कैपिटल ऑफ द बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा कि कितना है, उसके हिसाब से बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन इज अटैच विद एनी बिजनेस, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स की ड्यूटीज़ को डिवाइड किया जाएगा बिफोर स्टार्टिंग दी बिजनेस, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स की जो सैलरी होंगी जो प्रॉफिट की बेस पर रखी जाएंगी वो भी उसके अभी चेक इन बैलेंस रखा जाएगा। उसके बाद बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी देखी जाएगी। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस
इफ़ येस, प्रोसीजर ऑफ द विड्रॉल्स शुड आल्सो बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पार्टनर को एमरजेंसी आई है, ठीक है, कोई भी, तो उसको विड्रॉ के लिए वो पहले एग्रीमेंट साइन करेगा कि यस, अगर लेना चाहता है तो देन वो वहाँ पर विड्रॉ कर सकता है। आर्बिट्रेशन द केस ऑफ conflicts, how that conflicts would be resolved before going to the court, ठीक है। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या होंगे, वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन ऑल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वो अपने शेयर्स और प्रॉफिट भी ले सकता है। उसके बाद पार्टनरशिप को छोड़ भी सकता है किसी भी कंडीशन पर। क्लेम एंड सैलरी अगेंस्ट हिज सर्विसेज, ठीक है, वो अपने सर्विसेज के अगेंस्ट कोई भी क्लेम भी कर सकता है। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो क्या कर सकता है कि बिज़नेस की मैनेजमेंट में भी काम कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, अब ड्यूटीज़ क्या होंगी पार्टनर्स की, बेसिकली वो ये होगा कि वो अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद एक लिमिट्स उसकी स्पेसिफाइड कर दी जाएंगी किसी भी पार्टनरशिप की डीड्स के लिए, ठीक है। पार्टनर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी अगर बिज़नेस में लॉस हुआ है, ठीक है, उसकी बेस पर भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर एक बिज़नेस के लिए एक रूल बनाया जाएगा तो सारे पार्टनर्स जो हैं उनके लिए भी फिक्स कर दिया जाएगा कि उन्होंने हर हालत में इन रूल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट ये है कि कोई भी पार्टनर डिस्क्लोज़ नहीं करेगा किसी भी सीक्रेट को, जो भी बिज़नेस के सीक्रेट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, ठीक है, उनके एग्रीमेंट्स को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ये सीक्रेसी होगी, ठीक है। उसके बाद उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, उसमें ये सारे जो हैं वो पॉइंट्स वैलिड होंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, सो हम इसको नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।